महाशिवरात्रि कब है, आइए जानते हैं तारीख, महत्व, उपाय और सरल पूजा विधि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर ही माता पार्वती और भगवान शिव विवाह के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कब है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की तारीख। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव का साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कच्चे दूध या गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेल पत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। महाशिवरात्रि के 10 उपाय। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हौ जू सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्
स्व भुवः भुवः सह जुहों मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन के समय से चली आ रही है। भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है उसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए। उसे आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर पूजा अर्चना के बाद अपनी पूजा की थाली में रखकर वापस घर लेकर आ जाएं। अब उस बेलपत्र को अपनी शर्ट की जेब में रखकर घूम सकते हैं। जब आप भगवान शिव से स्पर्श किया हुआ बेलपत्र अपने साथ रखते हैं तो वह स्पंदन आपके साथ लंबे समय तक बना रहता है। यदि आप बेलपत्र को अपने पास रखते हैं तो कुछ समय बाद ही इसके परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलना आरंभ हो जाएंगे। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, जिसका असर आपके करियर और घर पर देखने को मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिवालयों में भक्तों का तांता देखते ही बनता है। शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल, दूध, दही, शक्कर, शहद, फूल और रुद्राक्ष चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और भगवान शंकर की कृपा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और जीवन भर किसी सुख सुविधा की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में घोलकर अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।